जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि हमारे पास भी दैविक शक्तियां हो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दैविक शक्ति कैसे प्राप्त हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि दैविक शक्तियां जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता दी। मन में इच्छा तो बहुत होती है कि हम कोहिनूर बन जाएं, हमें कृपा प्राप्त हो उस जगत जननी की, मां भवानी की, या मां कालका मैया की, या श्री हनुमान जी महाराज की, या जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं। तो आपके मन में उत्साह तो बहुत प्रकार का होगा कि हमारे अंदर एक ऐसी दैविक शक्ति उत्पन्न हो जिससे हम हर प्रकार के कार्य करने में संभव हो सके। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो दैविक शक्ति होती है उसे प्राप्त करने की लालसा हर व्यक्ति के मन में रहती है, और ये लालसा पूरी किन किन की होती है और किन किन की नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हो, आपका उद्देश्य कायम होना चाहिए कि आप जिस शक्ति की आराधना कर रहे हो, आप अगर शक्ति को प्राप्त भी कर लेते हो तो उसके बाद आपका क्या उद्देश्य होगा, क्या कार्य करोगे। क्योंकि कोई भी शक्ति खुद के पर्सनल कार्य के लिए नहीं होती है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए इस दिव्यमान शरीर में हर व्यक्ति का शरीर जो है दिव्यमान है, जिसमें आत्मा रूपी शक्ति कायम रहती है। परमात्मा की कृपा, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, परमात्मा का दिया ही रूप है। अगर वो एक आत्मा मात्र 21 ग्राम का जो वजन है शरीर से भिन्न हो जाए तो इस शरीर की भी कोई महत्वता नहीं रहती। इसी प्रकार से उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कौन सा मार्ग है? सदमार्ग जो है, सही रास्ता जो है शक्तियों को प्राप्त करने का, पहले अपने आप को समझना पड़ता है किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कि आप शक्ति को प्राप्त करने के लायक हो या नहीं। अपने छोटे छोटे वर्तों पर अनुसरण करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है कि बड़े से बड़ा तूफान आए तब भी हम डगमगाएंगे नहीं। कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म में बहुत ज्यादा शक्तियां विद्यमान है, और ऐसी बात नहीं है कि आज भी आपने देखा होगा चर्चा में थे, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार जो है, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी मान लो आज तुम्हारे सामने है, किस प्रकार से जान लेते हैं किसी शक्ति के बारे में, किसी सिद्धि के बारे में। तो ये परमात्मा की कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कलयुग में हनुमान जी की पूजा करेगा उन्हें कृपा प्राप्त होगी ही होगी। जो कलयुग में मां दुर्गा की शरण में रहेगा और प्रभु की कृपा प्राप्त होगी होगी। क्यों? परमात्मा का मार्ग आपको बहुमूल्य बना सकता है, और बहुमूल्य बनने के लिए पहले अपने आप को त्यागना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि शरीर का संतुलन होना बहुत जरूरी है। संतुलन का मतलब पहले छोटे छोटे अनुवर्त अपनाइए। अनुवर्त अपनाने बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कोई खाना खा रहे हैं, अब खाना हमारा पेट नहीं भरा, हमें तृप्त डकार नहीं आई, हम तृप्त नहीं हुए, तो आप ये देखो कि क्या आप आधे टुकड़े आधी रोटी पे भी संतुष्ट हो सकते हो क्या? अगर आप आधी रोटी पर भी संतुष्ट हो सकते हो तो इसका मतलब आप अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लायक हो गए हो। अगर आप कोई भी दैविक मंत्र प्राप्त करते हो, मां का मंत्र प्राप्त करते हो, आपके मन में या बाबा का मंत्र प्राप्त करते हो, एक जोश भरा हुआ होता है। क्या मैं इस मंत्र की अगर इस माला को इतने समय तक कर दूंगा तो मुझे दिव्य कृपाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये सच्चाई है, दिव्य कृपा प्राप्त होती है। दिव्य कृपा उसी क्षण आपको प्राप्त हो जाती है जिस क्षण आप अपना उद्देश्य कायम कर देते हो। किसी भी शक्ति की आराधना करने से, किसी की भक्ति करने से, आप जिस दिन आप अपना उद्देश्य कायम कर देते हो और उस उद्देश्य पे खड़ा उतरते हो, तो आपका बहुमूल्य बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके शरीर पर शक्ति आने से कोई नहीं रोक सकता। शक्ति खुद के स्वार्थ के कार्य के लिए कभी प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
कई बार शक्ति की लालसा के अंदर बहुत से लोग जो है अपने शरीर का नाश भी कर देते हैं। कई बार तेज धारदार शक्तियों की आराधना करते हैं तो वो क्या है, जल्दी सिद्ध हो जाती है लेकिन कुटुंब का नाश कर देती है। हमें मां दुर्गा और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का दास बनना चाहिए। वहीं पर ही सब कुछ प्राप्त होगा और वहीं पर ही आपके घर में भंडार भरेंगे। आपके कुल देवी की शक्ति, आपने देखा होगा किसी के घर में किसी की कुल देवी की शक्ति चलती है, किसी के ऊपर किसी की इष्ट देव की कृपा होती है, किसी के ऊपर किसी की पितृ देव की कृपा होती है, किसी के देव पितर की कृपा होती है। ये कृपाएं होती हैं, ये सच्चाई है, ये आशीर्वाद होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपको बताता हूं, एक परिवार के अंदर अगर आप जाप कर रहे हो और जाप करते 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 आपका कोई गुरु नहीं था, आपकी उम्र टप गई, आपने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखा, निस्वार्थ भाव से रखा और अपनी खुशियों का त्याग कर कर उस देवी या देवता की आप आराधना करते रहे, तो पता नहीं लगा आपको कि आप कब सिद्ध हो गए। आपको कुछ कोई बताने वाला नहीं था और आने वाले वक्त में आगे उस परिवार में आपका शरीर जो है जवाब देता है। आपको पता नहीं लगता, आपने अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मरण उपरांत जो व्यक्ति जिस शक्ति की आराधना करता है उसी की ही श्रेणी में जाता है। अगर कोई हनुमान जी की करेगा तो हनुमान जी की कृपा का पात्र बनेगा, जो मां दुर्गा की करेगा तो जो मां दुर्गा की कृपा का, कोई राम जी करेगा तो राम जी की, तो उसी प्रकार से मरण उपरांत उसी श्रेणी में जाता है। अब उसे बहुमूल्य बनने के लिए क्या इतना समय जिस भक्त ने अपने शरीर का त्याग कर कर भक्ति की आराधना करी, शक्ति की आराधना करी, क्या वो व्यर्थ चलेगी? कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अब वो लायक बन गया उस परिवार के ऊपर कृपा प्राप्त करने के लिए। अब इसी प्रकार से आपने स्वयं देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार के अंदर सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं, तो आपने खुद सुना होगा। तो जो सन्यासी बाबा ने जो तपस्या करी होगी, क्या वो व्यर्थ जा सकती है? नहीं, व्यर्थ नहीं जा सकती, वो पीढ़ी में ही चलेगी। शर्त ये होती है कि उसको चलाने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर शक्ति को सही तरीके से संभालना आ जाए तो आपकी 84 पीढ़ियां जो है तर जाएंगी, 84 योनियां भी तर जाएंगी। अगर सही ढंग से आप शक्ति को आपको चलाना आ गया। अगर नहीं चलाना आया तो आप उसी क्षण से घमंड और अहंकार में ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए शक्ति को हम प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद को, अपने आप को बनाकर चलना पड़ता है, अपना संतुलन बनाना पड़ता है। तब आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि जो हैं वो क्या करते हैं, सर्दियों में जैसे बाहर खड़ते हैं, क्या -3 डिग्री टेम्परेचर में भी मान लो डाउन बिल्कुल, और वहां पर देखो आप बिल्कुल नंगे घूम रहे हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं घूम रहे कि वो आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी का संतुलन कायम कर लिया है, उन्होंने अपनी बॉडी को चला लिया है। अब जैसे कि आज के समय में ब्रह्मचारी रहना हो, और ब्रह्मचारी रहने के लिए संतुलन का मतलब यही है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और अपनी बॉडी को संभालना बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान, हमारा मन एक हमारे लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य कायम होगा, उद्देश्य कायम होगा, तो हम सफलता जरूर हासिल करेंगे, सफल जरूर होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो परिवार में जो कोई शक्ति काम करती है, जिसने शरीर त्यागा है, उसकी कृपा तो परिवार पे रहती रहती है। साथ में आप भी जो भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो आपके परिवार पे ही कृपा चलती रहती है। अब ऐसे परिवार के अंदर अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर देता है, किसी भी प्रकार की शक्तियों को मान लो खराब कर देता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आन लग जाती है, जिससे हमारी पीढ़ी जो है खराब होने लग जाती है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि धन जो है ना, बदबू होती है इसमें बहुत ज्यादा। आप कभी नोट उठा के देखना, उसमें खुशबू नहीं आएगी, आपको बदबू ही आएगी। तो हमें कौन सा धन मांगना चाहिए कि हे माँ, हे बाबा, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास रहे, शरीर पर कोई ऐसा रोग ना रहे और आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसा रूपी धन हमें प्राप्त कीजिए कि हमें कभी डॉक्टरों का मुंह ना देखना पड़े, किसी भी प्रकार का कार्य गलत तरीके का ना करना पड़े, छल और कपट से धन की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी कार्य के लिए प्रार्थना करके चलिए, आपके अपने आप ही भंडारे भरने लग जाते हैं। हम गलत कदम को उठा लेते हैं, गलत रास्ते को चुन लेते हैं, जिसके कारण हम खुद तो बर्बाद होते हैं, साथ में अपनी पीढ़ी को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे मार्ग को कभी नहीं चुनना चाहिए। ऐसा मार्ग नरक की निशानी है। और आने वाले वक्त में आप सोचते हो कि अब आप हनुमान जी की भक्ति कर ली और एक जगह आप छल कपट कर रहे हो, तो दूसरी जगह आपके साथ अंजाम बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होता कभी भी।
तो मैंने ये वीडियो बनाई है, किसी भक्त ने मेरे से मान लो फोन पर काफी लंबे समय तक विस्तार से इसी के जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें जो नहीं बोलने की थी, कई बातें मैंने बोल दी है। तो आप इसको ध्यान से स्मरण करना, ध्यान से समझना, और तभी आप किसी की लालसा प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को बनाना। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।